हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक फंक्शन हमें गिवन है और इसमें हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ x अपॉन x जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है और जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन 0 हो जाता है। अब देखिए, x इक्वल्स टू 0 डन, लेकिन x 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से कि या तो x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन 0 है। और थर्ड कंडीशन तो हमें गिवन थी, x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन क्या था? 0। ओके, तो अब हम बात करते हैं x लेस देन 0 या फिर x ग्रेटर देन 0 की। मैग्नीट्यूड ऑफ x अपॉन x, मान लेते हैं कि अभी हमारे पास जो फंक्शन है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि x नेगेटिव है कब? जब x लेस देन 0 हो, और x पॉजिटिव कब है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। हम इसे ऐसे ही लिखेंगे कि जब x की वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है। जब 0 से बड़ी है तो x पॉजिटिव होगा और जब 0 से छोटी है तो x नेगेटिव होगा। अब देखिए, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिला? x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स अपॉन एक्स और x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस एक्स अपॉन एक्स, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो यहां से मुझे वैल्यूज क्या मिली? -1 जब x लेस देन 0, +1 जब x ग्रेटर देन 0 और 0 जब x इक्वल्स टू 0। अब मुझे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, और अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x लेस देन 0 पर फंक्शन क्या होगा? -1, और ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। अब हम चेक करते हैं x ग्रेटर देन 0 पर। ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन क्या है? 1। कांस्टेंट है तो ये कंटिन्यूअस होगा। अब हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 0 पर। तो अभी हमें क्या चेक करना है? x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, इसकी राइट हैंड लिमिट और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 हमें गिवन है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, x लेस देन 0 यानी -1। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी 0 से बड़ा, x ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू क्या है? 1। अब देखिए, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक की वैल्यू 0 है, दूसरे की -1 और तीसरी कंडीशन में 1। तो ये तो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब x इज इक्वल टू 0 पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। 8 x इज इक्वल टू 0। तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 0।
So the only point of discontinuity is x is equal to 0. ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है f of x इक्वल्स टू x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x जब x लेस देन 0 है और -1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। चलिए सबसे पहले हम यह कंडीशन अप्लाई करते हैं। x लेस देन 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ x क्या होगा? -x, यानी x अपॉन -x इक्वल्स टू -1। जब x लेस देन 0 है और -1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब हम चेक करते हैं इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। x इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 0 पर -1 गिवन है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी x ग्रेटर देन 0 वैल्यू क्या है? -1। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू -1। ये भी -1 ही है x लेस देन 0 पर। अब ये तीनों वैल्यूज इक्वल है, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 0। चलिए अब चेक करते हैं x लेस देन 0 पर। x लेस देन 0 पर हमारा फंक्शन क्या होगा? x लेस देन 0 पर -1। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है तो ये कंटिन्यूअस है। इसी तरह जब हम x ग्रेटर देन 0 पर चेक करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 पर हमारा फंक्शन क्या होगा? -1। अगेन इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब ये जो फंक्शन है वो x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और x इक्वल्स टू 0 तीनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ही नहीं। There is no point of discontinuity. ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ x की वैल्यू ली वो -x ली, हमने पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन गिवन है x लेस देन 0। जब फंक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ x होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? -x कम होगा जब x लेस देन 0 और +x कम होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब लेस देन 0 की कंडीशन ही हमें बोली है यहाँ पे, तो फिर हम ग्रेटर देन 0 की कंडीशन तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे -x ही अप्लाई किया है। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और x स्क्वायर प्लस 1 जब x लेस देन 1 है। तो अब हमें चेक करना है कि इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है या नहीं, या फिर ये फंक्शन भी हर जगह पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x लेस देन 1 पर। x लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इसे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा। सो इट इज कंटिन्यूअस। 8x लेस देन 1। इसी तरह हम चेक करते हैं x ग्रेटर देन 1 पर। x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन क्या होगा? x प्लस 1। अगेन ये पॉलिनोमियल है
पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। चलिए अब हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 1 पर। x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 हमने वैल्यू पुट की, x इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है? x प्लस 1। हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। x की जगह 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है तो जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पर। f ऑफ 1 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। So function is continuous. 8x is equal to 1। अब ये फंक्शन x लेस देन 1 पर भी कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 1 पर भी कंटिन्यूअस है और x इक्वल्स टू 1 पर भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।